बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंसी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाला है। आज हम एक और बहुत खूबसूरत वीडियो लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। वो है कि बाल कुदरती तौर पर स्याह कैसे करें। आज एक बहुत बड़ा और अहम मसला कि जब बाल सफ़ेद होते हैं तो शख्सियत के ऊपर भी इसके बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। बहुत सी ख़वातीन मर्द हज़रात हेयर कलर, रिबॉन्डिंग, स्टिकिंग का सहारा लेते हैं। हत्ता कि नई जनरेशन जिसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हो पाती, वो भी बालों को मुख्तलिफ रंगों में देखना चाहती हैं, मगर इसके नुकसान का किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं। जितने केमिकल्स हेयर कलर्स या बाकी चीज़ों में पाए जाते हैं, बस एक दफ़ा आपने शुरू करने वाली गलती कर ली तो आप हमेशा न सिर्फ इन केमिकल्स के मोहताज हो जाएंगे, बल्कि बाल कमज़ोर भी होंगे, गिरेंगे भी और टूटना भी शुरू हो जाएंगे। न्यू जनरेशन को ये मशवरा है और वो बहुत कीमती है कि आप कम से कम 30 साल से पहले हेयर कलर्स, मुख्तलिफ कलर शेड्स जो कि हम बालों के बनाते हैं या रिबॉन्डिंग स्टिकिंग करवाते हैं, इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। आज हम आपको बताएंगे कुदरती तौर पर आप अपने बालों को स्याह कैसे करें। घी खाने और बालों की जड़ों में लगाने से बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं। खुश्क आंवला पीसकर लीमों के रस में मिलाकर सर के बालों को लेप करें, बाल स्याह हो जाएंगे। प्याज पीसकर बालों पर लेप करें, स्याह बाल उगना शुरू हो जाएंगे। मेथी खाने और उसका रस बालों को लगाने रहने से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। मेहंदी 5 चम्मच, खुश्क आंवला पिसा हुआ 5 चम्मच, काफ़ी 1 चमचा, इन सारी अशिया को मिलाकर लोहे के बर्तन में भिगोकर 1 दिन पड़ा रहने दें। दूसरे दिन सर पर लेप कर लें और 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धो डालें, बाल स्याह होने लगेंगे। रोज़ाना तिल खाने से बाल लंबे, घने, मुलायम, चमकदार और स्याह हो जाएंगे। दही 125 ग्राम, स्याह मिर्च 10 अदद पिसी हुई और 1 लीमू का रस निचोड़कर मिला लें। इसको सर के बालों पर लगाएं और आधा घंटा लगा रहने दें, बाल मुलायम और स्याह हो जाएंगे। लीमू का रस निचोड़कर सर पर मालिश करने से बाल गिरना रुक जाते हैं और सफ़ेद होना भी ख़त्म हो जाते हैं। गाजर का जूस बाकायदा इस्तेमाल करने से बालों की सेहत बरकरार रहती है। शिवंजी टीवी की तरफ से बहुत मेहनत और जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों से आपकी खूबसूरत रहनुमाई की जा रही है। हमारी हिदायत पर अमल करें, आप यकीनी तौर पर बहुत आला नताइज देखेंगे। सबसे अहम बात, जो नुस्खा जात तरतीब हम आपको बता रहे हैं वो चूँकि जड़ी बूटियों पर मुनहसर है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो तो वालिद मोहतरम हकीम अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखेगा। मोहम्मद अजमल तहसीन बिन हकीम मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। बयात हकीम अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह।